यस बेटा, इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा था? इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिमांड की डेफिनेशन देखी, कस्टमर कंज्यूमर के अंदर डिफरेंस देखा, कस्टमर के टाइप देखे, पोटेंशियल और एक्चुअल कस्टमर। अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड, एक वर्ड है डिमांड और एक है क्वांटिटी ऑफ डिमांड। क्वांटिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? क्वांटिटी डिमांड इट रेफर टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड वो है जहाँ पे एक स्पेसिफाई क्वांटिटी में हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं और एक स्पेसिफाई प्राइस पर, यानी कि जहाँ पर कोई भी बार्गेनिंग ना हो और जो गुड्स हम चाहते हैं वही गुड्स हम लें, वही हमारी क्या कहलाती है? क्वांटिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। यानी कि स्पेसिफाई क्वांटिटी ऑफ द परचेजिंग, यानी कि स्पेसिफाई गुड्स हो और स्पेसिफाई प्राइस हो उस कम्युनिटी का, उसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जबकि डिमांड के अंदर डिफरेंट प्राइस पर हम डिफरेंट गुड्स को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। डिमांड और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंस है, अगेन रिपीट कर रही हूँ। डिमांड के अंदर हम डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट गुड्स को खरीदने के लिए तैयार होते हैं, जबकि क्वांटिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम एक स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज करते हैं। इट इज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्ट ऑफ द हाउस होल्ड डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। वो कौन से फैक्टर हैं जिससे हाउस होल्ड डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड हमारी इफेक्टेड होती है? इसे अगर हम फंक्शंस की फॉर्म में देखें तो देखिए इसके क्या फंक्शंस हैं। dx इक्वल एफ ब्रैकेट में px, pr, y और t। अगर केवल हमें इतना सा याद रहेगा तो हम इसकी पूरी हेडिंग्स को याद कर सकते हैं। dx का मतलब होता है डिमांड ऑफ द एक्स कम्युनिटी। एक्स का मतलब कोई भी वस्तु, एप्पल, सेब, संतरा, केला, कोई भी हमारी गुड्स, यानी कि उसे हमने एक्स मान लिया। डिमांड ऑफ द एक्स। एफ यानी कि फंक्शन, पी एक्स यानी कि प्राइस ऑफ द एक्स कम्युनिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, वाई मतलब इनकम और टी मतलब टेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिमांड फंक्शंस भी कहेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए राइट द डिमांड फंक्शन, एक नंबर में आ जाता है राइट द डिमांड फंक्शन, तो केवल आपको इतना लिखना है, डी एक्स इक्वल एफ पी एक्स पी आर वाई टी। ऑलमोस्ट ये अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब थोड़ा सा हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पी एक्स की, यानी कि प्राइस ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ। देयर इज एंड द इनवर्स रिलेशनशिप। आप डिमांड चैप्टर के अंदर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है बच्चे कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। यदि प्राइस घटेगा तो जो डिमांड है वो हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। देखिए भाई, हम ह्यूमन बीइंग है, अपना डेली लाइफ से आप बिलोंग करिए। यदि किसी चीज़ की प्राइस घटते जा रहे हैं, मार्केट में सेल लगी हुई है मान लीजिए, और हम 100 रुपये में हमें 2 शर्ट मिल रही है, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? चल यार 100 रुपये में 2 शर्ट मिल रही है, चलो परचेज करके आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्राइस के घटने पर क्या होगी? डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो उन्होंने भी कहा कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। यदि प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। देखिए मैंने न्यूमेरिकल दिखाया है इसको। प्राइस यदि इंक्रीज हो रहा है तो हमारी डिमांड क्या है? डिक्रीज हो रही है। इट शो द इनवर्स रिलेशनशिप। ये किसको शो कर रहा है? हमारे इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। हमारी रिलेटेड गुड्स 2 तरह की होती है बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जहाँ पर हम एक की जगह दूसरी गुड्स को क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। यदि एक के दाम बढ़ गए तो हम इसकी जगह दूसरी की यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए टी और कॉफ़ी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, या हम ले लें पेप्सी या कोक। पेप्सी और कोक भी क्या है? एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। तो उन्होंने कहा कि प्राइस कॉफ़ी के यदि क्या हो जाए, इफ़ प्राइस ऑफ द कॉफ़ी राइज द डिमांड फॉर द टी विल बी राइज। यदि कॉफ़ी के प्राइस बढ़ेंगे तो जो डिमांड है टी की वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि कॉफ़ी के प्राइस बढ़े, आप मान लीजिए सपोज करिए आप कॉफ़ी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि कॉफ़ी के दाम बढ़ गए, तो आप कहोगे यार कॉफ़ी बहुत महंगी हो गई है, चलो आज से चाय पीना शुरू करते हैं। तो कॉफ़ी के दाम के बढ़ने की वजह से टी की जो डिमांड है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, जिसकी भी वजह से इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि बिटवीन डिमांड एंड प्राइसेस सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यदि एक चीज़ के दाम बढ़ते हैं तो दूसरी चीज़ की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसका जो डायग्राम है हम लोग कैसे बनाते हैं बेटा? इस तरह से एरो खींचा, इस तरह से हमने इसके डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। प्राइस को बढ़ा हुआ दिखाया कॉफ़ी के, और डिमांड हमने किसकी बढ़ी हुई दिखा दी? टी की। यानी कि यदि कॉफ़ी के प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी जो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, ऊपर की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये बढ़ने को शो कर रहा है हमारा एरो। और ये एरो लगाने ज़रूरी होते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है।
दूसरी गुड्स होती हैं हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक के बिना दूसरे, जो एक से दूसरे पर इफेक्ट डालती हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, या जैसे कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती है, तो कार और पेट्रोल और इंक और पेन, इंक और पेन दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, सब्स्टिट्यूट हैं। यदि पेट्रोल के प्राइस क्या हो जाए, घट जाए, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगी, डिमांड जो कार की है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाएगा। तो एक हम इसमें प्राइस को घटा हुआ दिखाएंगे तो दूसरी डिमांड को क्या होगा, बढ़ा हुआ दिखाएंगे। यानी कि उन्होंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, यानी कि जॉइंटली वांट्स को क्या करती हैं, सेटिस्फाइड करती हैं। इसके लिए हमें बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं कार और पेट्रोल का, पेन और इंक का। यदि प्राइस जो है पेट्रोल के क्या हो जाए, फॉल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो कार की डिमांड है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में वो कहेगा यार पेट्रोल तो सस्ता है, चलो क्यों ना कार ही खरीद ले, ठीक है, ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कार और पेट्रोल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। और इसके डायग्राम को हम इस तरह से यानी कि अपोजिट्स हो गएंगे, यदि प्राइस को घटाएंगे तो दूसरे की डिमांड को क्या कर देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। दिस इज द डिमांड चैप्टर। अगेन आगे हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।